जो टीम है वो भी देखिए सुरक्षा के लिहाज से जो पुलिस की टीमें हैं कुछ वो भी बाहर निकल गई हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद रहे। जो पुलिस के जो लोग हैं वो उन्होंने अपनी बंदूकें निकाल करके बाहर मुस्तैदी के साथ वो पूरी तरीके से खड़े हैं। और ये देखिए ये वो जगह चित्रकूट में वो जगह जहां पर इस वक्त जो अतीक अहमद का जो काफिला है वो फिलहाल रुका हुआ है। इसी वैन में आपको बताऊं कि यही जो वैन है इसी वैन में अंदर अतीक अहमद इस वक्त बैठा हुआ है। इसी वैन में अंदर अतीक अहमद है। तमाम जो पुलिस वाले हैं वो यहाँ पर कुछ पुलिस वाले जिनको सिक्योरिटी के लिहाज से कुछ पुलिस वालों को बाहर उतारा गया है। देखिए दूसरी वैन में जो पुलिस वाले थे उनको बाहर उतार दिया गया, उसका गेट भी खुला है। लेकिन इस वैन में जिसमें अतीक अहमद है यूपी 70 AG 4078, इस वैन के जो लोग हैं वो बाहर नहीं निकले हैं। सिर्फ जो आगे के जो पुलिसकर्मी बैठे थे सिर्फ उनको बाहर निकाला गया है और बाकी ये जो ताला है वो फिलहाल लॉक है। इस ताले को बंद रखा गया है क्योंकि अतीक अहमद इसी में अंदर है। और आपको बताऊं कि पूरी तरीके से अगर आप पूरा ये एरिया देखिए तो चारों तरफ से सिक्योरिटी के लिहाज से पुलिस ने चारों तरफ से इस पूरे एरिया को घेर रखा है। जो वैन्स हैं उनको चारों तरफ से घेर रखा है। इस वैन के अगर आप पीछे देखिए तो जो पुलिस के लोग हैं वो देखिए पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। एक बार 360 डिग्री में यहाँ से चल के आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये एक दूसरी वैन थी जिस वैन से कुछ पुलिस वाले निकल करके आगे की वैन की सिक्योरिटी का जो इंतजाम है वो देख रहे हैं। और ये जो सामने की तरफ में जो सबसे पहली वैन जो हमारे कैमरे में इस वक्त आपको दिख रही होगी, इसी वैन में इस वक्त अतीक अहमद सवार है। इसी वैन में अतीक अहमद है और इस वक्त सामने जिस वैन में अतीक अहमद है उसमें ताला भी लगा हुआ है। वो फिलहाल यहाँ नहीं उतरा है। जब तक ट्रेन नहीं आ जाती है तब तक जो काफिला है वो यहाँ रुका रहेगा और ट्रेन आने के बाद जब ये जो रेलवे क्रॉसिंग है जब वो खुलेगी तभी यहाँ से जो काफिला है वो आगे की तरफ में बढ़ेगा। आपको बताऊं कि 115 किलोमीटर यहाँ से बचा हुआ है। एक बार फिर से तस्वीरों पर जाते हैं। तस्वीरें देखिए आप। इसी वैन में जो अतीक अहमद है वो फिलहाल इसी वैन में अंदर है और ये जो काफिला है ये रुका हुआ है। हालांकि अब बताऊं कि 18 स्पॉट चिन्हित किए गए थे लेकिन ये ऐसा स्पॉट है जो अकस्मात तौर पर जहां पर गाड़ियों को रोकना पड़ा है क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग है आगे और रेलवे क्रॉसिंग होने के नाते ट्रेन आ रही हैं। ट्रेन के आने के नाते जो रेलवे क्रॉसिंग के नाते जो बैरियर है रेलवे क्रॉसिंग का वो बंद है और इसी के कारण यहाँ पर जो अतीक अहमद का जो काफिला है वो रुका हुआ है। आपको बताऊं कि जिस तरीके से लगातार जो काफिला चल रहा था उससे ये समझा जा रहा था कि तकरीबन 5:45 बजे तक अतीक अहमद नैनी सेंट्रल जेल पहुंच सकता था। लेकिन अभी फिलहाल पिछले 5 महीनों से यहाँ काफिला रुका। और एक बार सृष्टि के पास भी चलेंगे। सृष्टि, इस वक्त आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप क्या चीजें देख पा रही हैं? बिल्कुल विवेक, देखिए जैसा आपने कहा कि ये सामने क्रॉसिंग, एक बार संतोष आपको तस्वीरें दिखाएंगे। क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग के क्लियर होने का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है, इसीलिए इस काफिले को यहाँ पर रोका गया है। गाड़ी से किसी को भी बाहर नहीं उतारा गया है, अतीक को यहाँ बाहर नहीं उतारा गया है। रेलवे क्रॉसिंग देखिए यहाँ पर हॉर्न बज चुका है, ट्रेन आ रही है और जैसे ही ट्रेन यहाँ से रवाना होगी वैसे ही आपको बताएंगे काफिला जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। संतोष आपको काफिले की भी तस्वीरें दिखाएंगे, थोड़ा आगे चलकर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि पूरा काफिला जो है वो भी रुका हुआ है। मात्र यहाँ से 120 किलोमीटर का सफर जो है प्रयागराज का वो यहाँ पर तय किया जाएगा और ये प्रशासन की तमाम गाड़ियां जो इस पूरे काफिले में आगे बढ़ रही हैं और उसके साथ ही वो गाड़ी भी आपको दिखाते हैं, वो वैन आपको दिखाते हैं जहां पर आप देखिए कि अतीक अहमद इसी वैन में यहाँ पर मौजूद है और ट्रेन यहाँ से निकल रही है। क्रॉसिंग कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगी जिसके बाद आपको बता दें कि यहाँ से काफिला एक बार फिर से आगे बढ़ेगा। देखिए ये ट्रेन आपको हम दिखा रहे हैं, तो ये ट्रेन की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इसी वजह से इंतजार किया जा रहा था। अब लगभग रास्ता जो है वो क्लियर होगा और इसके बाद काफिला एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ट्रेन यहां से निकल चुकी है, जा चुकी है। ये पूरा काफिला हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस के तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी ले रखी है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी सुरक्षा का घेरा पूरी तरीके से बनाया गया है कि कोई भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति यहाँ पर न पैदा हो क्योंकि काफिले को रोक दिया गया है और क्रॉसिंग के क्लियर होते ही एक बार फिर
से अधिकारी जो है यहाँ से, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ से काफिला लेकर रवाना हो जाएंगे और इसके बाद कहीं पर भी गाड़ियां रुकने वाली नहीं है। देखिए तैयारी, ड्राइवर ने अपनी जगह ले ली है। हम भी कोशिश करेंगे, काफिला यहाँ पर आगे एक बार फिर से बढ़ाया जा रहा है, जो कि तस्वीरों के जरिए हमने आपको दिखाया कि काफिला एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ड्राइवर्स ने अपनी जगह ले ली है और ये काफिला सीधे अब जाकर प्रयागराज में रुकेगा। जो आपको बड़ी खबर हम बता दें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 120 किलोमीटर का जो रास्ता है वो यहाँ पर बचा है। तो लगातार आप काफिले को एक बार फिर से हम फॉलो करेंगे और एक एक तस्वीर आपको यहाँ से दिखाएंगे। क्रॉसिंग थी, इस वजह से काफिले को रुकना पड़ा और अब से आगे बढ़ चुका है। क्रॉसिंग यहाँ से क्लियर हो चुकी है और 120 किलोमीटर का सफर है मात्र लगेगा, होती है क्योंकि हाईवे का रास्ता नहीं है, शहर के भीतर से जाना है, तो इसलिए आम पब्लिक, आम ट्रैफिक, उसे थोड़ा सा कंट्रोल करना, मैनेज करना जो स्थानीय थाने हैं, क्योंकि सिर्फ काफिला नहीं बल्कि मीडिया की भी 60 से 70 गाड़ियां हैं, उन्हें भी मैनेज करना यहाँ पर थोड़ी बहुत चुनौती जरूर है अभी, और इसीलिए थोड़ा सा वक्त और लग सकता है। ये माना जा रहा है कि बहुत तेजी आगे बढ़ नहीं सकती हैं, लेकिन ये भी आपको बता दें कि पूरी सुरक्षा के साथ में यहाँ पर भी, क्रॉसिंग पर भी पूरा सुरक्षा घेरा प्रशासन ने बनाया था कि यहाँ पर कोई चूक ना हो, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी यूपी पुलिस के कंधों पर है। सुरक्षित अतीक अहमद को नैनी तक लेकर जाना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और जिसका देखिए अतीक अहमद, माफिया अतीक अहमद का जो को पुलिस जो है लेकर जा रही है। कुछ देर के लिए चूंकि रेलवे क्रॉसिंग थी तो यहाँ पर काफिला जो है पुलिस का रुका था, फिर से काफिला चलना स्टार्ट हो गया है और जैसा कि हमारी सहयोगी बता रहे थे 100 किलोमीटर से कुछ ज्यादा, 120 के लगभग किलोमीटर बचा है। तो देखिए लगातार जो है यूपी एसटीएफ, यूपी पुलिस जो है सुरक्षा घेरे में अतीक को अपने साथ ले जा रही है और अब ये माना जा रहा है, जैसा कि हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं कि अब ये जो पुलिस का काफिला है कहीं नहीं रुकेगा, सीधे प्रयागराज जाकर ही रुकेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि ट्रैफिक दिन का समय है, ट्रैफिक ज्यादा है, इस वजह से थोड़ा डिले जरूर हो रहा है जो पुलिस का काफिला है, लेकिन जहां जहां मौका मिल रहा है पुलिस वहां रफ्तार पकड़ रही है। और अब हम कोशिश करेंगे लाइव तस्वीरें दिखाने की। देखिए वो आप जो नीली गाड़ी देख रहे हैं वहां उसी में अतीक है और लगातार हम उसको फॉलो भी कर रहे हैं, लगातार करते आ रहे हैं। साथ ही साथ लोकल पुलिस तो है ही, मीडिया की करीब कई गाड़ियां हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक लास्ट जब अतीक ने मीडिया से बात की, देखिए इस वक्त सामने की जो नीली वैन आपको दिख रही है उसमें अतीक अहमद सवार है। हमने देखा कि किस तरीके से 3 से 4 मिनट का डिले रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ, जब हमने देखा कि ट्रेन आने के कारण जो रेलवे क्रॉसिंग थी वो बंद थी और उसके बाद 3 से 4 मिनट बाद ही, क्योंकि गोरखपुर लोकमान्य तिलक जो एक्सप्रेस है उसके यहाँ से गुजरने का समय था और उसके गुजरते ही जो रेलवे का फाटक है वो खुला और उसके बाद फिर से एक बार अतीक अहमद का जो काफिला है, अतीक अहमद को लेकर के जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो फिर से एक बार प्रयागराज नैनी सेंट्रल जेल की तरफ बढ़ चुकी हैं। पब्लिक पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें वो देख रहे हैं जिसमें अतीक अहमद इस वक्त सवार है। इन्हीं वैन्स में जो अतीक अहमद है वो सवार है और इसके हमने देखा था कि किस तरीके से जब वहां पर 3 से 4 मिनट तक जब गाड़ियां रुकी थी तो एक वैन जिसमें सिर्फ पुलिस वाले थे उसमें से पुलिस वाले निकल तो गए थे ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद रहे। जिस गाड़ी में अतीक अहमद था उसको चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा था, सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए, मुस्तैद रखने के लिए अपने हाथों में बंदूक लिए पुलिस वाले अतीक के गाड़ी को चारों तरफ से उन्होंने घेर रखा था। और साथ साथ जो लोकल पुलिस है लगातार वो भी देखिए लगातार अलग अलग जगहों पर जारी। अगर सामने हम पैन करके दिखाएं, ये थाना बरगढ़ लिखा हुआ है और ये थाना बरगढ़ चित्रकूट में पड़ता है। हमारे जस्ट बगल में जो गाड़ी चल रही है ये थाना बरगढ़ की गाड़ी है और यहाँ के जो एसएचओ हैं वो इस गाड़ी को पास करा रहे हैं, अपने जो थाने को क्रॉस करा रहे हैं और ऐसे ही ये जो काफिला लगातार आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि अब मात्र 111 किलोमीटर की वो दूरी है जो उत्तर प्रदेश पुलिस को, जो प्रयागराज की पुलिस है उसको तय करनी है और माफिया अतीक अहमद को जो उत्तर प्रदेश लाने का जो सिलसिला है वो मात्र 111 किलोमीटर में वो उत्तर प्रदेश की जेल में वो पहुंच जाएगा। हालांकि आपको बताऊं कि जिस केस में ये आ रहा है वो तो एक फैसले का केस है जिसमें कल फैसला आना है और इससे इतर उत्तर प्रदेश पुलिस की इसके बाद ख्वाहिश भी है कि वो अतीक अहमद को अपने पास कानूनी
कानूनी तौर पर अपने पास अधिकार लेकर के आने वाले समय में अतीक अहमद को पूछताछ भी करे। हालांकि फिलहाल अभी अगर आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो आज किसी भी तरीके की अनुमति नहीं रही होगी पुलिस को पूछताछ करने की, लेकिन जिस तरीके से पूरे सुरक्षा व्यवस्था के साथ जो पुलिस आ रही है और पूरा जो प्रयागराज पुलिस का जो पूरा दल है वो आया था, 45 पुलिसकर्मी थे जो आए थे, जिसमें लगातार ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और विवेक, जैसा आपने कहा कि जाहिर तौर पर ये पुलिस की मंशा जरूर है, पुलिस ऐसा चाहती जरूर है कि हत्या के मामले में, ये 2006 के अपहरण का मामला है उमेश पाल का, जब बंदूक की नोक पर उनका अपहरण किया गया था और हलफनामा लिखवाया गया था कि राजू पाल हत्याकांड मामले में वो गवाही नहीं साथ में एक बार फिर से एफआईआर दर्ज करवाई थी उमेश पाल ने। तो ये अपहरण का मैटर है पूरा, और उसके बाद अब हत्याकांड जो हुआ है हमारे जैसे सहयोगी बता रहे थे कि 100 किलोमीटर से कुछ ज्यादा 110 के लगभग किलोमीटर जो है वो पहुंचने में। और सबसे बड़ी बात यह कि कल अतीक को कोर्ट में पेश किया जाना है, अपहरण मामले में कोर्ट को फैसला सुनाना है, लेकिन चूंकि हत्याकांड में भी उसी के सूरज जो है उसी के लोग थे, तो ऐसे में उस मामले में भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। दूसरी बड़ी बात यह कि दहशत की जो बात की जा रही थी कि अतीक अहमद कुछ सालों पहले तक उत्तर प्रदेश के लिए, प्रयागराज के लिए दहशत का पर्याय हुआ करता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर खुद दहशत है। अब वो जैसा कि जो हमें इनपुट्स हैं कि गाड़ी में भी वो जिन पुलिसकर्मियों के साथ जो उसकी सुरक्षा में तैनात हैं उनसे भी बातचीत नहीं कर रहा है, उसकी आंखों में साफ तौर पर डर देखा जा रहा है। फिलहाल मैं आपको लाइव तस्वीर दिखा रहा हूं। जो गाड़ी आप देख रहे हैं आगे, नीली जो ब्लू वैन है उसमें अतीक है, सुरक्षा में जो जवान है वो लगातार गुजरात से लेकर यहाँ तक साथ ही चल रहे हैं। रही बात रुकने की, तो कहीं अब लगता नहीं कि चूंकि रेलवे क्रॉसिंग के चक्कर में 2 से 3 मिनट का स्टॉपेज जरूर था, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि कहीं पर भी ये जो पुलिस का काफिला है रुकेगा। और ऐसी स्थिति में कह सकते कि दो घंटे, करीब लगभग 2 घंटे में अतीक अहमद, माफिया अतीक जो है उसे उत्तर प्रदेश पुलिस अपने साथ 2 घंटे बाद प्रयागराज तक पहुंच सकती है। हालांकि सिंगल रोड है, ऐसे में ट्रैफिक और बाकी चीजों की दिक्कत कुछ सामना जरूर पुलिस को करना पड़ेगी, लेकिन आगे जो लोकल पुलिस है वो रास्ता क्लियर भी कराते जा रही। तो ऐसे में जो मेरा अनुमान है वो यही है कि 2 घंटे में अतीक प्रयागराज पहुंच जाएगा। और कल इससे भी बड़ा दिन है, क्योंकि अपहरण मामले में तो फैसला होना ही है, इसके अलावा हत्याकांड मामले में भी चूंकि उससे पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा कई और ऐसे राज हैं अतीक अहमद के दिल में दफन है, जिनके बारे में अगर पुलिस खंगालेगी, पूछताछ करेगी, तो कई ऐसे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के बाकी बदमाश हो, माफिया हो, गैंगस्टर हो, या कुछ पॉलिटिकल किलिंग जो वहां पर हुई हैं, उसको लेकर भी अतीक कई राज से पर्दा उठा सकता है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड पर लगातार वो काफिला, यूपी एसटीएफ का काफिला जिसमें 45 सदस्य हैं, उस काफिले को लगातार फॉलो करें और कल से लेकर अब तक लगातार अपडेट सबसे पहले रिपब्लिक भारत आपको दे रहा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अब से कुछ ही मिनट पहले। दरअसल रेलवे क्रॉसिंग के पास पर ये काफिला रुका था, लेकिन अब उसके बाद अब आगे बढ़ चुका है और तकरीबन 105 किलोमीटर का जो रास्ता है प्रयागराज नैनी जेल तक का, वो अभी तक अनामिका बचा हुआ है। और अब ऐसा बता रहे हैं सत्य विजय कि अब रुकने का कोई मतलब नहीं है, कहीं कोई स्टॉपेज नहीं होगा, अब सीधे नैनी जेल की तरफ बढ़ते हुए ये काफिला।